3 तीर और पूरी महाभारत खत्म। कौन था यह योद्धा जिसने श्री कृष्ण को भी सोचने पर मजबूर कर दिया? चलिए जानते हैं। बर्बरीक महाभारत के महान योद्धा घटोत्कच और नागकन्या मोरवी के पुत्र थे। वे भगवान शिव के परम भक्त थे और उन्हें 3 दिव्य बाण प्राप्त थे। उनके पास ऐसा धनुष भी था जिससे वे 3 तीरों से ही पूरा युद्ध जीत सकते थे। इसलिए उन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता था। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था, तब बर्बरीक ने अपनी माता से कहा कि वह इस युद्ध में भाग लेना चाहता है और यह प्रतिज्ञा ली कि वह हमेशा कमजोर पक्ष की ओर से युद्ध करेगा। अब समस्या यह थी कि अगर वह कौरवों की तरफ से लड़ता तो पांडव कमजोर पड़ जाते और वो उनकी तरफ चला जाता, फिर कौरव कमजोर हो जाते। ऐसा करते करते युद्ध कभी खत्म नहीं होता और दोनों ओर विनाश तय था। श्री कृष्ण बर्बरीक की शक्ति से परिचित थे। उन्होंने एक साधारण ब्राह्मण का वेश धारण करके बर्बरीक से पूछा कि वह किसकी तरफ से युद्ध करेगा। जब बर्बरीक ने अपनी प्रतिज्ञा बताई तो श्री कृष्ण को समझ आ गया कि यह युद्ध कभी निर्णायक नहीं होगा। उन्होंने बर्बरीक से कहा, अगर तुम इस युद्ध में भाग लेते हो तो विनाश तय है, इसलिए तुम्हें इसका भाग नहीं बनना चाहिए। इसके बाद श्री कृष्ण ने उससे दान में उसका शीश मांगा। बर्बरीक ने बिना झिझक अपना शीश श्री कृष्ण को दान कर दिया। श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम्हारा यह बलिदान आने वाले युगों तक पूजा जाएगा। श्री कृष्ण ने बर्बरीक के सिर को एक ऊंचे टीले पर रख दिया जहां से वह पूरे महाभारत युद्ध को देख सके। युद्ध के बाद जब पांडवों ने पूछा विजेता कौन था, बर्बरीक का सिर बोला, जहां भी देखा वहां सिर्फ श्री कृष्ण ही थे। युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने बर्बरीक के सिर को नेपाल में विश्राम दिया। यह कहा जाता है कि वहां आज भी बर्बरीक का सिर पूजित होता है। बाद में उस स्थान से सिर राजस्थान के खाटू गांव लाया गया, जहां वो आज भी खाटू श्याम बनकर सबकी मुरादें पूरी कर रहा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।